नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। आज टॉपिक है हमारा डार्क वेब से रिलेटेड। ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है साइंस एंड टेक के सेगमेंट से। जैसे मैंने बोला है कि प्री आपका हो चुका है तो मेंस की तैयारी चलती रहनी चाहिए, और डार्क वेब क्या है इसको आज हम डिटेल में समझेंगे, और आपके इंटरनेट की कितनी लेयर्स होती हैं, वेब की कितनी लेयर्स होती हैं, ये सारी चीज़ों का डिटेल एनालिसिस करेंगे। देखिए, ये जो पेपर आपके लीक हो रहे हैं इसके पीछे आपका डार्क वेब का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि पेपर जो दिए जाते हैं वो आप देखोगे कि ऐसे नहीं ब्राउजर पर आपने सर्च कर लिया आपको मिल जाएंगे, जबकि लीक वो किए जाते हैं इंटरनेट से ही। आपको पेपर देखने को मिलेगा जो यूजीसी नेट का पेपर था, डार्क वेब के माध्यम से ही आपका लीक किया गया था। ठीक है, इसमें क्या था कि यूजीसी नेट के जो पेपर्स थे वो टेलीग्राम तक पहुंचा दिए गए और टेलीग्राम से लोगों के पास चले गए। तो इसी के बारे में जानेंगे, लेकिन इससे पहले आप सभी के लिए सूचना कि हमारा आईएएस का फाउंडेशन बैच शुरू होने वाला है। 3 मोड में है, हाइब्रिड, ऑनलाइन, ऑफलाइन, जो आपका 28 जून से शुरू होगा। बात कर लेते हैं क्वेश्चन की। जैसे मैंने बोला कि मेंस की प्रैक्टिस चलती रहनी चाहिए। आपने बोला कि इसको भेजना कहाँ है, मतलब इसको किस नंबर पे आपको भेजना है। अगर आप कंटेंट लिख रहे हो तो यहाँ पर मैं अब आप लोगों के लिए एक ग्रुप बना दूंगी स्टूडेंट्स का। ठीक है, इस ग्रुप में आप सभी जुड़ जाइएगा। रही बात नंबर की, तो यहाँ पर मैं आपको एक नंबर लिख देती हूँ। इस नंबर पर आप मुझे अपना जो आंसर है वो लिख करके भेज सकते हैं। ठीक है, तो आप इस नंबर पर आंसर लिख करके भेज दीजिएगा। ये पूरा स्टूडेंट का ग्रुप होगा और यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ अपने आंसर लिख करके ही भेजने हैं, एनीथिंग एल्स और कुछ नहीं भेजना है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ आंसर ही आएंगे बच्चों के। आगे बात कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है कि डार्क नेट से आप क्या समझते हैं, इससे जुड़े मुद्दों और सुरक्षा चिंताओं की जांच करें। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। 250 शब्द इसको लिखना है। अब क्या होता है, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने जब 20 जून को अपना इंटरव्यू दिया तो उन्होंने एक शब्द का यूज किया और उन्होंने बताया कि हमारी जो टीम थी उस टीम ने जब जांच करी 19 जून को, तो उन्होंने पाया कि ये जो यूजीसी नेट का पेपर था वो लीक किया गया था डार्क वेब के माध्यम से, डार्क नेट के माध्यम से। ठीक है, तो यहाँ पर ये पेपर लीक हुआ। इसकी जानकारी मिलने के बाद ही यूजीसी नेट ने जो परीक्षा थी उसको कैंसिल कर दिया। चलिए आगे बात कर लेते हैं। इसमें 3 लेयर में आपका जो इंटरनेट है वो बटा हुआ है। पहली लेयर तक हम सभी लोगों की एक्सेस है, दूसरी लेयर को हम समझते हैं, लेकिन ये जो डार्क वेब है ये दिखता नहीं है, लेकिन ये बहुत बड़ा जाल है एक इंटरनेट का। पहला सरफेस वेब, जिसका हम सभी आप यूज कर रहे हैं। हम अपनी आईडी बनाते हैं जिसमें हम @gmail.com लिखते हैं, कोई .yahoo लिखता है, कोई .rahul लिखता है। इस तरीके से लिख करके हम अपनी मेल आईडीज बनाते हैं ना, क्रिएट करते हैं। आप सभी की मेल आईडी होगी, आपका यूट्यूब जो चल रहा है वो आपकी मेल आईडी पर चल रहा होगा। तो वो पहला सरफेस है जिसको आप हम अभी वर्तमान में यूज कर रहे हैं, जिसके माध्यम से आप मुझे अभी देख पा रहे हो। ठीक है, तो ये इंटरनेट की पहली परत है। वर्ल्ड वेब वाइड का हिस्सा है और ब्राउजर से एक्सेस संभव है। सर्च इंजन में आप इसको खोज सकते हो, आसानी से आपको मिल जाएगा। लेकिन अब आ जाते हैं डीप वेब के बारे में। डीप फेक वीडियोस आपने देखे हैं, बहुत ज़्यादातर उसमें एआई का यूज होता है। वहां पर भी आपकी जो कोडिंग वगैरह की जाती है, यहाँ पर इनका हाथ बहुत अच्छे से होता है। देखिए, ये जो डीप वेब है इसको साइंटिस्ट माइकल के बर्कमैन थे, उन्होंने इसका ये जो आपको बताया था कि क्या इसमें चीज़ें हैं, कैसा होगा। इसमें आपको कंटेंट जो है वो आप सर्च नहीं कर सकते। यहाँ पर आपका कंटेंट सर्च नहीं होगा। जैसे यहाँ पर आप कंटेंट कुछ भी डालोगे आप सर्च कर लोगे, यहाँ पर आप कंटेंट सर्च नहीं कर पाओगे। इसके लिए इसमें एक HTML फॉर्म छिपा हुआ होता है, उसको आपको देखना होता है पहले, देन आप वहाँ पर अंदर जाकर आपको कंटेंट का एक्सेस मिलेगा। जैसे यहाँ पर आप कुछ भी सर्च करते हो ना कि संस्कृति आईएएस का ये वीडियो मुझे चाहिए, तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप पहले टर्म में अगर सर्च करोगे आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि इसके लिए यहाँ पर हिडन चीजें होती हैं। HTML का यूज होता है, एंड देन उसके बाद अब फॉर्म छुपा होता है, उसको आप फिल करते हो, देन आपको कंटेंट यहाँ पर मिलता है। आगे बात करते हैं डार्क वेब। ये इंटरनेट की तीसरी और आखिरी परत होती है, एकदम लास्ट। और इसका जो यूज बेसिकली किया जाता है, किन तरह की चीजों में किया जाता है, ये आगे डिस्कस करेंगे। इसमें क्रोम और मोजिला ब्राउजर से नहीं पहुंचा जा सकता है। ठीक है, कि क्रोम से हम इसकी पहुंच बना लें, मोजिला ब्राउजर से इसकी पहुंच बना लें। यहाँ पर स्पेशल एक्सेस होती है, तभी आपको यहाँ पर एंट्री दी जाती है और बहुत सारे नंबर्स को आपस में कंपाइल किया जाता है, देन आपको इसमें एंट्री मिल जाती है। तो 3 लेयर्स पर ये काम करता है। चलिए अब आगे आ जाते हैं। इसमें डार्क नेट या जो डार्क वेब इंटरनेट है वो क्या है। इसकी दुनिया बहुत बड़ी है, सामने से नहीं दिखेगी, लेकिन ये वास्तव में होती है। इंटरनेट की इस दुनिया में पहुंचना आसान नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप गूगल और याहू आदि सर्च इंजन के जरिए डार्क वेब पर जाना चाहते हैं तो आपको इसका पता चलेगा ही नहीं। डार्क इंटरनेट का जो इस्तेमाल है वो आधिकारिक तौर पर गैर कानूनी एक्टिविटी के लिए ही किया जाता है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात इसमें यह है कि ये गैर कानूनी नहीं है।
डार्क वेब का यूज़ क्योंकि बहुत सही जगहों पर भी किया जाता है। हमारे रॉ एजेंट्स अपनी जो फाइल्स हैं या इन सब चीज़ों की जो जानकारी है, खुफिया जानकारी इसमें रखते हैं, लेकिन आप देखो कि ये गैर कानूनी नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो गैर कानूनी कार्य हैं वो सबसे ज्यादा किए जा रहे हैं हमारे इस डार्क वेब पर। आगे बात करते हैं कैसे कार्य करता है आपका डार्क वेब। देखिए, डार्क वेब पर जाने के लिए आपको इसमें इस्तेमाल होने वाले यूआरएल और एक्सटेंशन का पता होना चाहिए कि इसका यूआरएल क्या है। जैसे वो कोड लिख करके आता है ना, www और यूट्यूब URL ऐसे करके आपका लिख करके आता है, वो जो पूरा एक लाइन होता है ना, यूआरएल कॉपी करते हो और वो आ जाता है। तो आपको उसका यूआरएल पता होना चाहिए, उसका एक्सटेंशन आपको पता होना चाहिए। जब आप उसको डालोगे, पेस्ट करोगे, देन आपका ये पूरा ओपन होकर के आ जाएगा और इसमें आपको पूरा हर एक दुनिया का जो डेटा है आपको यहाँ पर मिलेगा। और आप देखोगे कि एक से एक इम्पॉर्टेंट चीज़ें, यहाँ पर बहुत सारी खुफिया डील्स भी करी जाती हैं, वो सारी चीज़ें आपकी यहीं से होती हैं। गूगल पर, बाकी साइट्स पर आपको .com, org एंड edu जैसे एक्सटेंशन होते हैं, परंतु डार्क वेब पर जो एक्सटेंशन होता है वो ओनियन होता है। ठीक है, ONION, ठीक है, ये ओनियन होता है जो एक्सटेंशन का इस्तेमाल किया जाता है इसमें अंदर घुसने के लिए। इस एक्सटेंशन से आपको कई सारे लेटर्स और नंबर एक साथ मिलकर के एक ऐसा शब्द बनाते हैं जिसका इस्तेमाल बहुत कम होता है और उन्हें ढूंढना भी काफ़ी मुश्किल होता है, और उसी के जरिए ये कार्य किया जाता है। आपने एक मूवी देखी होगी, अब मुझे सच में याद नहीं आ रहा, बट बहुत अच्छी मूवी थी, शायद वो मूवी नहीं थी, इट्स अ वेब सीरीज जो राक्षस या फिर ऐसे करके कुछ आई थी, जनरली मेरे को नहीं याद आ रहा है, जिसमें एक लड़का होता है, पूरी तरीके से वो बना करके रखता है और बचपन से ही उसने अपने फादर की डेथ कर दी होती है, कुत्तों को जला देता है वो, और उसका जो माइंडसेट होता है अलग लेवल का ही होता है। ठीक है, तो उसने बनाया था और उसने बहुत अच्छे से इसका यूज़ किया था इन नेट, डार्क वेब, इन सब का। एक सीरीज़ भी आई है आपकी 2015 में, डार्क वेब को लेकर के बनाई गई है, हॉलीवुड सीरीज़ है, आप उसको भी देख सकते हो, जहाँ पर आपको पता चलेगा कि वाकई डार्क वेब कितना खतरनाक हो सकता है। ठीक, आगे बात कर लेते हैं। इंक्रिप्शन और द ओनियन राउटर जैसी नई टेक्नोलॉजी की मदद से लोग डार्क वेब तक पहुँच सकते हैं और यही एक जरिया है यहाँ जाने का। अभी आप गूगल करके जो भी सर्च कर रहे हैं या देख रहे हैं, ये सिर्फ सेफ वेब है, हम इसका यूज़ करते हैं। रिपोर्ट के अनुसार इंटरनेट पर जो हम आसानी से देख पा रहे हैं वो पूरे इंटरनेट का सिर्फ 5% का हिस्सा है जो हम एक्सप्लोर कर पा रहे हैं। एल्स 95% जो रेस्ट है हमारा, रेस्ट 95% हम जानते ही नहीं है कि इंटरनेट पर क्या क्या चीजें हैं। 5% में हम इतना खुश हैं कि 5% चीज़ें हमें बस पता है, जो रेस्ट 95% चीज़ें हैं। और जो लोग हैकिंग करते हैं, एथिकल हैकिंग करते हैं, आप देख रहे हो, जो फ्रॉड्स होते हैं, जो पासपोर्ट आपका कॉपी कर लिया जाता है, आपका जो ATM कार्ड कॉपी कर लिया जाता है, ये सारी चीज़ें जो होती है ना, उसमें यूज़ किया जाता है डार्क वेब का। ठीक है, आगे देखते हैं। डार्क वेब पर ना जाने कितने साइट्स हैं जिन तक पहुंचने के लिए ट्रिक्स का इस्तेमाल करना पड़ता है, और ये जो साइट्स भी बनाते हैं वो भी अपने तरीके से डेवलप करते हैं, इसके भी अपने डेवलपर होते हैं, और उनकी जो पावर, मेंटल पावर, वो मेंटली बहुत स्ट्रांग होते हैं, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। अवैध कामों का ये ठिकाना है बेसिकली दुनिया भर में। गैर कानूनी काम के लिए डार्क वेब का यूज़ किया जाता है, जैसे कि आप फिशिंग की बात करें, जो आपके साथ स्कैम हो रहे हैं, हैकिंग हो रही है। आप सोचो ना कई बार कि इनको मेरा नंबर कहाँ से मिल गया, इन्हें कैसे पता चला, AI को कैसे पता चला कि आज मैं बाइक की बात कर रहा था। आप एक दिन ये बोलो कि मुझे पतला होना है, नेक्स्ट डे से आपको ऐड दिखाई देंगे। आप बस एक दिन ये बोलो कि मुझे लद्दाख जाना है, आपको लद्दाख ट्रिप के जो पैकेजेस हैं वो दिखने लगेंगे। आप बस एक दिन ये बोलो कि मुझे शादी में जाना है, लहंगा खरीदना है, आपको एड्स दिखाई देने लगेंगे। कैसे दिखाई देते हैं? आपके पास कई बार ऑफर्स आते हैं, नंबर आ जाता है, कहीं से भी आपको जोड़ दिया जाता है कि इसको आप लाइक करो, हो जाता है। ये सारी चीज़ें जो होती हैं इसी के माध्यम से होती है। क्रेडिट कार्ड आपका कैसे पता चलता है कि आपके पास एक क्रेडिट कार्ड है और दूसरा आपके क्रेडिट कार्ड के लिए आपको कॉल करेगी बैंक कि आपको क्रेडिट कार्ड चाहिए क्या? तो ये कैसे होता है? इसी माध्यम से होता है। बेचना, चोरी, अवैध कंटेंट, अकाउंट हैक, ये सारी चीज़ें यहाँ से की जाती हैं। अब इस वेब में लोगों को चुराया हुआ डेटा मौजूद होता है जो लोगों से चोरी किया जाता है, और इसका यूज़ किया जाता है इस तरीके की हैकिंग, फिशिंग, क्रेडिट कार्ड बेचना, लेना देना, इन सब में। इसे इलीगल तरीके से डार्क वेब पर भेजा जाता है। डार्क वेब का इस्तेमाल गैर कानूनी नहीं है, लेकिन इसके कई खतरे होते हैं। जैसे मैंने बताया कि इसका इस्तेमाल गैर कानूनी है क्योंकि इसका इस्तेमाल खुद जो भारत की पुलिस है वो भी करती है, जो हमारे रॉ एजेंट्स हैं वो भी करते हैं, सब लोग करते हैं, बट इसमें सबसे ज़्यादा गैर कानूनी काम होते हैं। यहाँ पे स्कैम, संदिग्ध सॉफ्टवेयर या सरकारी मॉनिटरिंग का शिकार भी हो सकते हैं। साथ ही साथ यही वजह है कि सामान्य यूजर्स को इंटरनेट की दुनिया से दूर रहने की सलाह दी जाती है, ये जो इंटरनेट की दुनिया है उससे। तो आई होप आपको ये जो
डार्क वेब है वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि क्या होता है डार्क वेब। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, एंड थैंक यू सो मच। आप लोग जो भी कमेंट करते हो बहुत अच्छा लगता है मुझे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।